मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुला वे, साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुला वे, असां उड़ जाना, असां उड़ जाना। बिजली बिजली क्या तोड़ा? तोड़ा टूट तो नहीं गया? नहीं तोड़ा नहीं बाजी जी, मैं थोड़ा सेंटिमेंटल हो गई थी। मैं ना वो क्या हुआ गाना मैं ऐसा कर रही थी, मुझे बाबुल याद आ गया था। पर सही है, टूटा तो नहीं, क्रैक तो नहीं आया? सही है बाजी इसमें है क्या, सस्ता सा है, हाथ का बना हुआ कहीं से भी मिल जाता है, ले ला के रख लो। इतना इसमें ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, ये हाथ का बना हुआ है इसलिए ज्यादा बिल्कुल वो है। और ये तुम्हें ये सस्ता भी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज के ये हाथ का बना हुआ है। तीसरी चीज बाजी जी बहुत कीमती है, ये बहुत कीमती है, ये हाथ से बना हुआ है और इसमें जो मेहनत लगती है उसी के बेसिकली पैसे होते हैं। बिजली बड़े मान से अनुषे ने खरीदा था कि ये हैंडमेड, अनुषे इतने मान से लेके आई थी। शुक्र है इस पे जितना काम हुआ है ना, ये हाथ का काम है। काम दूसरा ये है कि चांदी पे है, और तीसरा ये है कि इस हाथ के काम को जो तुम कह रही हो कि ये सिर्फ हाथ का तो बना हुआ है, कहाँ हर जगह मिलता है, इसको बनाने में बाज़ों का तो कई साल लग जाते हैं। कई साल लग जाते हैं, एक भी नहीं, दो भी नहीं, बहुत टाइम, बहुत वक्त दरकार होता है। देखो वक्त की जो है वो कदर इससे होती है कि कितना वक्त लगता है, क्या क्या चीज़ें लगती हैं। और यूजुअली जो खवातीन इसको बनाती हैं उनका तो खैर कोई नाम नहीं हो पाता है, लेकिन ये बड़ी मेहनत का, बड़े आर्ट का काम होता है। हमारे मर्द हज़रात हमारे गांव देहात में बैठ के कितनी मेहनत से ये चीज़ें बनाते हैं, और इसके बारे में हम कभी ये तो बात नहीं करते भी, हमें इसकी अहमियत का भी अंदाज़ा नहीं है। और सी के क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और आए दिन दुकानों में ये चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे घर में इन चीज़ों की ज़्यादा इतनी ज़रूरत नहीं है। और ये बाहर के जो लोग आते हैं, बाज़ औक़ात 2-4 लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें दे दो, हम ले जाते हैं, हम खरीद लेते हैं। उनको कदर होती है, उनको कदर होती है, उनको अच्छा लगता है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ ये होते हुए आ रहा है, लेकिन अभी कम होता जा रहा है। ऐसा काम, हाथ का काम जो चांदी पे हुआ हो, मिट्टी से हुआ हो, मार्बल पे हुआ हो, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान में होती थी, लेकिन अब कम होते जा रही है। इतनी तेज़ हो गई है कि सब तेज़ मशीन वाले काम ज़्यादा होते हैं, लेकिन अनुषा अभी भी लोगों को कदर होती है इसके यहाँ। जब लोग बाहर से आते हैं, जब यहाँ लोग लेते हैं, तो मैं देखती हूँ इतनी ऐसी चीज़ें 10-10 हज़ार की, 20-20 हज़ार की लोग खरीदते हैं, और फिर आप हैरान होते हैं। वो आपको अवेयरनेस देती है कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट है, किस तरह से मेहनत से लोग ये चीज़ें बनाते हैं। ये सही है, शुक्र करें टूटा है। महंगा होता है तो फिर हम लोग कैसा खरीद सकते? अच्छा तो ऐसे तो मैं भी घर में बना लेती हूँ, इसमें इतनी टेंशन लेने तो अच्छी बात है, तुम भी बेचा करो, घर में बनाओ, बेचो, क्यों नहीं? बिजली ये आर्ट होता है, हर कोई नहीं बना सकता, हमें लगता है सिर्फ देख के कि हम बना सकते हैं। बिल्कुल। और जब तुम उस मिट्टी के जो गमले भी होते हैं वगैरह, उस दिन हमने देखा था, जब वो बैठने से 1 सेकंड में अगर तुम बना दो तो मैं मान जाऊँ। उस वक्त बड़ा आसान लग रहा है। देखिए ये सब चीज़ें हाथ से बनती ना, तो मैं हाथ से खाना भी बना लेती हूँ, बर्तन भी धो लेती हूँ, लौकी का रायता भी बना लेती हूँ, जो मेरी बच्ची को बड़ा पसंद है। हलवा भी बना लेती हूँ। हलवा भी बना लेती हूँ, अपना पालक आलू भी पका लेती हूँ। बिजली खाना हाथ से ही बनता है, कभी सुना है किसी को बगैर हाथ से खाना बनाए हुए? मैंने कब कहा है कि ना आंखों से बनता है, आंखों से बैठ के आप हर चीज़ सोच सकते हैं कि हाँ ये बना लो, या ये खा लो, या वो खा लो। बिजली हम उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो कि हाथ के अलावा मशीन से भी बन सकती हैं, लेकिन अगर वही चीज़ें हाथ से बने, जैसे कि कुछ कारपेट्स भी होते हैं पूरे हाथ से बने, जिसमें सालों साल मेहनत होती है। बात फिर अंग्रेजी में इसको हैंडीक्राफ्ट्स कहा जाता है, लेकिन उर्दू में मैंने राशा ने पता किया है, सकाफती दस्तकारी। बिल्कुल एक साथ बोल देती ना, सकाफती दस्तकारी, मुझे याद करते हैं दस्तकारी, लेकिन मुझे पता नहीं था ना हैंडीक्राफ्ट्स को सकाफती दस्तकारी कहते हैं। और वाकई में सकाफती तो यानी कि आपकी हिस्ट्री का, आपकी कल्चर का, आपके ट्रेडिशन का एक हिस्सा हो गया, और दस्तकारी हमारा काम है। बिल्कुल। और ये चीज़ें मैंने मोइंजोदाड़ो में देखी हैं, मैंने हड़प्पा में देखी है, मैंने टैक्सला में देखी है, मैंने सिंध में देखी हैं, रिल्ली वगैरह, अजरक, चूड़ियाँ, हैदराबाद की मटके, मुल्तान के, ये वो हर शहर में, हर कोने कोने में पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें होती हैं, और उसी जगह को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। सिंध का है तो उसमें कुछ अजरक या ऐसा कुछ डिज़ाइन
डिजाइन बना हुआ पंजाब का होगा। बलूचिस्तान में बहुत ऐसा काम होता है, हाँ। कपड़ों पे काम होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बेहतरीन काम करते हैं और आप और मैं उनको वो अहमियत नहीं देते, वो इज्जत नहीं देते जो हमें देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए। तो आज हम इसके हवाले से बात करते हैं, हमारे हैंडीक्राफ्ट के हवाले से। एक कॉन्टेस्ट है, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। एक कॉन्टेस्ट बहुत मज़े का है। अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई हो जो पाकिस्तान के हैंडीक्राफ्ट को रिप्रेजेंट करती हो, या आपने खुद बनाई हो या आपने कहीं से ख़रीदी हो, उसकी खूबसूरत सी तस्वीर लीजिए और हमें फेसबुक पे भेज दीजिए। फेसबुक पे जो 2 हमारी फेवरेट तस्वीरें होंगी जो हमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन लगेंगी, वो हमारे यहाँ से डिज़ाइनर्स के सूट्स जीत के जाएंगे। अमेजिंग। बिजली के घर में बहुत कुछ खुद निकलेगा। बनाते हैं ना, हैं? बिजली के घर में बहुत कुछ निकलेगा। मेरे घर में तो बहुत निकलेगा, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता। अच्छा, कि जो क्या लोग अगर बनाना आपने कोई खुद बनाई हो तो उसमें आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने खुद अपने हाथों से कोई चीज़ बनाई है तो हमें तस्वीर ज़रूर भेजें, गूगल मत करें। ब्रेक लेते हैं, तोड़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। सकाफती दस्तकारी, अच्छा, सकाफती मेरी बात सुने, हैंडीक्राफ्ट। बड़ी नहीं होती रखनी। शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शाय स्टोर रोस्ट। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शाय स्टोर रोस्ट। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चाय टोस्ट होस्ट आयशा के किचन में। तो हम यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन उससे पहले न्यूज़ फीड की तरफ जाएंगे। आज हम अपनी हैंडीक्राफ्ट्स के हवाले से, सकाफती दस्तकारी के हवाले से बात कर रहे हैं। अगर आपको पता है, अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज़ जो आपने खुद अपने हाथों से बनाई हो, बहुत मेहनत से बनाई हो, उसकी तस्वीरें हमें हमारे फेसबुक पेज पे ज़रूर भेजें। जल्दी से झलक डालते हैं। ट्रक आर्ट की तो क्या बात है माशाल्लाह। और ये ट्रक आर्ट, ये जो फूल पत्ती का जो काम होता है, ये हमारे ट्रक आर्ट वाले जो हमारे ट्रकों को सजाते हैं, उनमें रंग डालते हैं। ऐसे बसेस, ट्रक्स दुनिया भर में नहीं है। मुझे कहते फ़ख्र है ना हिंदुस्तान में, ना बांग्लादेश में, हमारी दुनिया में भी नहीं है। तो बाहर तो वॉलेट देखो कितने खूबसूरत है, किसी भी ब्रांडेड वॉलेट से ज़्यादा खूबसूरत धागे लग का रहा है। काम, हाथ का काम हमारे वॉलेट्स पे। और आप पाकिस्तान से कदम बाहर रखें ना, तो कभी भी जाएं तो लोगों के लिए ये चीज़ें ज़रूर ले जाएं। उनको ये चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद है जितनी कोई भी चीज़, जितने भी पैसे हो, कुछ नहीं। नो डाउट। अच्छा, ये जो काम होता है, जो हमारी ख़वातीन करती हैं हमारे गांव देहात से, रोटियों के लिए छाबे, इसको प्लेट, छाबा भी कहते हैं। छाबे में ना रोटियां भी रख छाबे के में सर्व कर रोटियां सकते वगैरह, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। टी कोजीज भी बनती हैं इनकी। पॉट्स एंड पैन्स, ये तो इतनी खूबसूरत होती है कि आपका दिल नहीं करता कि इनको इस्तेमाल करें, दिल चाहता है सजा के रख दे बस और एक ऐसे जगह। ट्रेस तो बहुत मिलते हैं। हाँ, ठीक है, ये ज़रा अगर आई लव कराची, बिल्कुल ज़बरदस्त। और हमारी मोर, और ये जो पर्दे हैं ना जी, सारी चीज़ें एक ही जगह। ये मेरे ख्याल से एक और कोई बहुत ही खूबसूरत सा काम है और इट्स सो प्रिटी। अच्छा, ये छोटे छोटे रिक्शे, बस, इस टाइप की चीज़ें लोग यहाँ से बड़े शौक से लेके जा रहे होते हैं, अपने घर में अपने शोकेस पे सजा रहे होते हैं। बिल्कुल सजा पाकिस्तान रहे का होते हैं। ट्रेडिशन। और ये हमारे कुशन्स और रिल्लियाँ, और ये काम तो खैर मेरे ख्याल से सिंध ने पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर दिया माशाल्लाह। बहुत फ़ख्र है हमें। और मेरी रिल्ली की एक बेहतरीन चादर थी जो मुझे मिल भी नहीं रही। अच्छा, मज़े की बात होती है, ये चीज़ें इतनी सस्ती होती हैं आयशा। अगर आप अपने गाँव देहात में जाएँ, आपको जो चूड़ियाँ हैदराबाद वगैरह से मिलती हैं इतनी सस्ती होती हैं। ये देखें, और ये इनका जो एक्सपीरियंस होगा ना, जो शख्स बैठे हुए कर रहे हैं, 50 साल से ही काम कर रहे होंगे। कितने सारे इन्होंने इस तरह के पॉट्स बनाए हुए होंगे। बिल्कुल। ओह, कितना खूबसूरत है घड़ी, वेरी प्रिटी। पूरे घर को इस तरह से एक थीम के साथ सेट किया जा सकता है, बहुत करते भी हैं। अगर आपने अपने हाथों से कुछ बनाया है तो उसकी तस्वीर हमें फेसबुक पे चाय टोस्ट होस्ट पे ज़रूर भेजें। आप यहाँ से आज के दिन डिज़ाइनर सूट्स जीत सकते हैं, लेकिन जाना पड़ेगा आपको हमारे फेसबुक पेज पे। 2 सूट्स हमारे पास, 2 विनर्स होंगे। अपनी तस्वीर डालें, 7 वालों की ना डालें, और गूगल से निकाल के मत डालें। प्लेजरिज्म नहीं, बिल्कुल। हाँ, प्लेजरिज्म बिल्कुल ना। आप जो है हैंड क्राफ्ट खाना बना लेंगी अपने मेंटल क्राफ्ट से? नहीं, मैं स्पून क्राफ्ट खाना बनाऊंगी, मैं हाथ से नहीं बनाऊंगी। कबाब शबाब होते तो मैं हाथ से बनाती, लेकिन मैं स्पून क्राफ्ट खाना इसमें भी तो हाथ का इस्तेमाल हो हाथ रहा का है। इस्तेमाल। नहीं, कुछ भी बनाइएगा खुदा के लिए दिल से बनाइएगा कि हम खा लें। बिजली। अच्छा, खाने में भी सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं अनुषा जो कि जब हाथ से बनाई जाती हैं थोड़ी ज़्यादा महंगी और थोड़ी ज़्यादा फाइन डाइन समझी जाती हैं, जैसे हैंडमेड पिज़्ज़ा। अब पूरी हमारा एक कॉन्सेप्ट है ना कि जी तंदूर की रोटी जितना गोल अगर पिज़्ज़ा होगा तभी वो पिज़्ज़ा कहलाएगा, लेकिन हैंडमेड पिज़्ज़ा मतलब ब्रिक ओवन में बस वो थोड़ा रैंडम सा होता है, बहुत ज़्यादा बात होती है उसमें, यानी कि एक एक चीज़ में आपका प्यार और आपकी मेहनत है। बिल्कुल। चलें, आज आप अपने प्यार मेहनत से क्या बना रही हैं हमारे लिए? प्यार और मेहनत से हम बना रहे हैं चिकन चाउमीन। चिकन चाउमीन और चिकन चाउमीन हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो कि इस वक्त एक खास किस्म की डाइट में हैं, जो कि कार्ब्स नहीं खा सकते। रोटी, चावल, मैदा अगर आप अवॉइड कर रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। व्हाई? अब आप सोच रहे होंगे चाउमीन में तो मैदा भी ऐड होता है, क्योंकि उसमें आखिर में नूडल्स ऐड होते हैं। नूडल्स के बगैर हम बनाएंगे चाउमीन, और वो इस तरह से बनाएंगे कि हम सब्जियों को बेसिकली
स्टर फ्राई करेंगे बहुत ही कम सीजनिंग्स के साथ के एक कांटा लेंगे उसके साथ खाएंगे और वाकई फुलफिलमेंट का एहसास होगा। नो मैदा, नो आटा, नो रोटी। ब्रिलियंट। यस, इसके Very लिए well. सारी वही चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जो चाउमीन में इस्तेमाल होती हैं। और आपको पता है चाउमीन सिर्फ चाइना में नहीं बनता, हर जगह, इंडिया, पाकिस्तान, पोर्चुगल, ब्रिटेन, हर जगह हर बन जगह रहा बनता है। है। अच्छा, चाइनीज़ खाने की जो हमने कहा था सबसे बड़ी खुसूसियत और मज़ेदार सी चीज़ ये है कि वो जिस मुल्क में भी बनाया जाए वो उस मुल्क को अपना बना लेता है। लाइक अपनी क्यूजीन, लाइक पाकिस्तानी चाइनीज़, इंडियन चाइनीज़, चाइनीज़ अमेरिकन चाइनीज़, खुद भी क्यूजीन है। चूड़ियाँ कितनी खूबसूरत हैं, ये कहाँ से? बाजी जी वो मेरे मोहल्ले में ना एक आदमी आता है हैदराबाद से सामान लेके आता है। ये उसने ना मुझे मैंने उससे खरीदी। अच्छा, कराची आता मुझे है वो? अभी याद आया, मैं अपनी चूड़ियाँ देख रही थी। हाँ बाजी, वो इतनी प्यारी प्यारी चीजें बना के लेकर आता है, हम उससे खरीदते भी है। अच्छा, तो अभी इस वक्त कराची में तो नहीं होगा, शहर में कहीं? हाँ है, क्यों नहीं, हमारे मोहल्ले में रोज आता है। बुलाएं, बुलाएं? हाँ, बुलाते हैं, देखते हैं काम कैसे होता है। जी, तुम्हारे पास नंबर है, कुछ है? हाँ contact? नंबर है, मैं 1 मिनट अभी फोन करके आई। ठीक है, रुके। जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, ठीक है जी। अब रेसिपी की तरफ थोड़ी सी आ जाते हैं। बिजली, बट फन, मुझे भी चूड़ियाँ लेनी है, अपनी वालदा के लिए भी लेनी है। लेनी भी और देखेंगे भी अनुषा कि अगर वो हमें बना के दिखा पाए या बता पाए कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, ब्रेक पे जाना है मैंने। हाँ, break चिकन पे जाना है? चाउमीन में सबसे सिर्फ ये किया है अभी मैंने कि 2 खाने के चमचे ऑयल यूज़ किया मैंने। इसमें गार्लिक को मैं गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ, लहसुन को, और इसके बाद मैं इसमें सिर्फ चिकन ऐड कर दूंगी, बाकी सब हम बाद में करेंगे। ठीक है, चिकन ऐड कर देंगे और गोल्डन ब्राउन कर दिया है हमने गार्लिक को, अदरक को। ठीक है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो चूड़ियाँ जबरदस्त, ब्रेक के बाद। तो बनना है जरूरी, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर रोस्ट, फंडे बन जाए शायद स्टोर रोस्ट। भी एक आर्ट है, हम ये रोज़ बात करते हैं। आज हम हमारे हैंडी क्राफ्ट के हवाले से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत चीज़ें जो हाथ से बनती हैं। अगर आप उन लेडीज़ को, उन मर्द हजरात को कुछ कहना चाहें जो अपने गाँव में, अपने घरों में बैठ के इतनी मेहनत करते हैं और हमारे लिए मज़े मज़े की चीज़ें बनाते हैं, सकाफती दस्तकारी, बिल्कुल ज़बरदस्त। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाते हैं। चिकन हमने डाल दिया था, लहसन था वो, अदरक नहीं था। लहसुन को हमने चॉप लहसुन को ऐड किया और गोल्डन ब्राउन किया, फिर हमने चिकन ऐड कर दी। ठीक है, और चिकन का जैसे ही कलर चेंज हो जाए हम इसमें ऐड कर देंगे मशरूम्स। अगर फ्रेश मशरूम्स हो क्या ही बात है, कैन वाले इस्तेमाल करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कैन वाले इस्तेमाल करेंगे तो नमक थोड़ा सा कम, क्योंकि वो प्रिजर्व्ड होते हैं तो उनमें ऑलरेडी थोड़ा नमक होता है। ठीक है। अच्छा, बंद गोभी सस्ती चीज़ों में सबसे अच्छी हेल्दी एक ऑप्शन हो सकती है आपके लिए। यस, चीटिंग चीटिंग। और इसमें गाजरें हम ऐड करेंगे। ये और मज़ीद चीटिंग। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा अदरक, एक फ्रेश फ्लेवर के लिए। ठीक है। व्हाइट पेपर पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे, जस्ट अ पिंच, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। और नमक कितना, तेल कितना कम था इसमें? तेल सिर्फ 2 खाने के चमचे, इसमें कोई वो ग्लेज और शाइन नहीं होगा, लेकिन स्टिल मज़ा आएगा आपको खा के, बिकॉज बहुत फुलफिलमेंट का एहसास होगा। हल्का सा मैं सॉल्ट ऐड करूँगी। अच्छा, चिकन पाउडर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून, ताकि एक उमामी फ्लेवर मज़ेदार सा आए। जस्ट अ पिंच ऑफ रेड चिली फ्लेक्स, एंड दिस इज ऑयस्टर सॉस। बहुत मज़े की सॉस होती है, बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, अब सारी चीज़ों को हम करेंगे स्टर फ्राई। एंड बहुत ज़्यादा गोभी को, गाजर को बिल्कुल नहीं पकाना, बस सिर्फ इतना पकाना है कि आधी कच्ची आधी पक्की रहे। आधी कच्ची आधी पक्की, सही है। हाँ, क्योंकि वही बात हो गई ना कि थोड़ा थोड़ा कच्चा छोड़ेंगे हमारी सब्जियों को, तो उसमें जो आपकी इफादियत है वो भी है, फिर साथ साथ ये कि क्रंची और क्रिस्पी रहेगा। बिल्कुल। और जो आपने ऑयस्टर सॉस डाला ना, उससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आ जाएगा, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है उससे। और वैसे कम से कम चिकन पाउडर और MSG यूज़ करना चाहिए। लेकिन अनुषा, मेरा एक छोटा सा बिलीफ ये है कि अगर आपको सब्जियां नहीं पसंद, एक बार सब्जियों को इस तरह से पकाएं, बेशक हल्के से चिकन के फ्लेवर सीजनिंग के साथ, देन जब आपको सब्जियों को अच्छी लगनी शुरू हो जाए, उनकी क्रंच की कम वजह करते से रहें उसको, कम करते रहें, और एक टाइम आएगा जब आपको सब्जियों की अपनी महक अच्छी लगना स्टार्ट हो जाए। बस आदत की बात है, ऐसे करके आप उसको MSG को कम कर सकते हैं। या चिकन पाउडर जैसे है, चिकन पाउडर आसानी से मिल जाता है, जगह बिल्कुल जाता है। कैप्सिकम हम करेंगे ऐड, शिमला मिर्च गई। ठीक है, शिमला मिर्च जिन लोगों को एज़मा होता है उनके लिए बहुत अच्छी होती है, विटामिन सी इसमें ढेर सारा होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी आप लोग लाल वाली और पीली वाली शिमला मिर्च इस्तेमाल कर रहे होते, बड़ी महंगी होती है, हम वो हर वक्त तो ऑब्वियसली अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर ये नूडल्स के बगैर है, नूडल्स के बगैर तो इसका मतलब है कि आप इसको खा के ना हल्का हल्का भी महसूस करेंगे, पेट भी भर जाएगा, लेकिन थकन नहीं होगी, सुस्ती नहीं होगी, बिकॉज पता है जब हम ब्राउनीज,
सारी किस्म की पैटीज, पेस्ट्रीज, मैदे और घी वाली चीज़ें खाते हैं ना, उस वक्त तो हमें लगता है वाह भाई बहुत हम पेट भर गया। उसके बाद हमें सुस्ती का एहसास होता है। ये एक बेसिकली चीज़ होती है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें ले रहे हैं ना, थोड़ी देर के बाद आपको सुस्ती का एहसास होगा। तो इसलिए थोड़ा सा मैदे को कुछ दिनों के लिए अपनी ज़िंदगी से खुदा हाफिज़ कर दें और आप देखेंगे आधी से ज़्यादा चॉइसेस आपकी ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएंगी। हाँ, या फिर रात में तो ये सब चीज़ें खाएं, यू नो, मैदा और ये जो चावल, ये तमाम चीज़ें अगर रात में तो ना खाएं, थोड़ा सा ये खा लें। और टाइम बहुत ज़रूरी है, 7, साढ़े 7, 8 बजे अगर डिनर कर लिया हमने तो ज़िंदगी सेट। बाकी हार्ट बर्निंग की तकलीफ आपको नहीं होगी, स्टमक ब्लोटिंग के इश्यूज नहीं होंगे, बहुत एक अच्छा आपका टाइम टेबल सेट हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप रात में जागते हैं, अगर आपकी जॉब ऐसी है तो फिर तो रात में भूख लगेगी, मगर आपकी जॉब अगर रात में जागने वाली नहीं है तो कोशिश करें जल्दी सोएं, उससे भूख भी ऑटोमेटिकली उस टाइम लगेगी नहीं, क्योंकि आप बिल्कुल सही है। ज़ाहिदा साहिबा है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अनुषा? बिल्कुल ठीक ज़ाहिदा साहिबा, जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक। और बहुत प्यारी लग रही है, दोनों के कलर बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बताएं, आज हम अपने हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। जी जी। तो अनुषा, मैंने ना जब ये जिस घर में मैं रह रही हूँ अपार्टमेंट में, मैंने लिया था जब ये, तो रात जब खरीदते हैं घर तो हाथ में कुछ नहीं होता ना ज्यादा कि आप डेकोरेट करें, घर को सजाएं। तो मैंने अपने ड्राइंग रूम में मेरे पास ली थी, मैंने दीवार पे वो लगाई और मेरे पास ना हालांकि सोफे थे पान वाले, वो थे, वो लिए, मैंने उसको सेट किया। और मैंने एक चौकी ली, उस पे ना शीशे वाली ना अजरक सी जो होती है वो डाली और मैंने बहुत अच्छा, इतना लोगों को पसंद आया था, हालांकि मेरे कम बजट में था वो। तस्वीर लेना है आपने, और मुझे आपका घर भी देखने का बहुत शौक है। आप हमारी रेगुलर कॉलर है, मैं बिल्कुल आए अनुषा, आए। पता है क्या, अब तो वो चेंज हो गया, अब तो फिर मैंने ये बना लिया। मैंने बताया ना, जब शुरू में लिया था तो उस वक्त जरा हाथ भी थोड़ा तंग था, तो अब मैंने इन चीजों को ना अपने घर से निकाल के बनाया। यकीन इतने लोग खुश होते थे कि तुम इतना अच्छा लगा। अब मैंने फ्लोर कुशन रखे, बहुत अच्छा है ना मेरा। तस्वीर नहीं ली मैंने, बस है तस्वीरें, मगर किसी की कोई बैठा हुआ है, कोई खराब, 500 रुपए कमरे की वैसे। तो एक आध तस्वीर हमें भी भेजिएगा। बिल्कुल। तो बस मैंने कहा मैं ना शेयर करूँ उन लोगों से। ज़ाहिदा साहब, उन लोगों से क्या कहना चाहती हैं जो ये चीजें बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हमारी औरतें बहुत मेहनत। मैं तो हालत गई हूँ ना वहाँ पर, तो मैंने देखा है इतने खूबसूरत चीजें, इतनी आप क्या लें क्या ना लें समझ में नहीं आता। वाकई जो चीज तो मेरी बेटी ने वहाँ से ना वो बाउल सेट लिया था लकड़ी का, उस पे पेंट हुआ, उन्होंने कहा आप यूज कर सकते हैं। मैंने कहा सजा लें रख लें, तो उसने तो यूज किया ना, उसका पेंट हटा कर लें, नहीं ये यूज की चीजें, लकड़ी पे उन्होंने पेंट बहुत खूबसूरत है ना वो सेट बनाया था, फ्रूट सेट करने हैं। बिल्कुल सही है, चार्ट बिल्कुल सही है। हमें तो कुछ तस्वीरें ढूंढे और ज़रूर भेजिएगा। मेरी तरफ से आपको बहुत सारा प्यार है। आप जब भी कॉल करती हैं मुझे पता है कि दिल से वो चाहती हैं कि पाकिस्तान के लिए भी बेहतर हो। वो छोटी छोटी चीज़ें जो हम टिप्स देते हैं, जो हम कहते हैं हमें सुनता कौन है और समझता कौन है, ज़्यादा साहब में से एक हैं बिल्कुल, जो वाकई में सुन के अपनी ज़िंदगी में चीज़ें ढालती हैं और करती हैं। कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसको ना मैंने हाफ प्लेट पे इसलिए सजाया है ताकि बाकी हाफ प्लेटर पे हम अपने करतब करें। वाह। सो सिंपल प्लेन। और एक और चीज़ कि सस्ता, इसमें कोई ऐसी महंगी चीज़ नहीं है। बिल्कुल। और अनुषा, कोई भी सब्जी अगर आपको ज़्यादा पसंद हो, वैसे ये वो कॉम्बिनेशन है जो चाउमीन में हमेशा यूज़ होता है, मगर अगर आपके घर में बंद गोभी नहीं है, फॉर सम रीज़न फूल गोभी है, आप फूल गोभी ऐड कर दें। फूल गोभी ऐड कर दें, जो आपको सब्जियां ज़्यादा पसंद हैं। वो मैंने आपको बताया था ना, हैदराबाद से मैंने अपने भाई को बुलाया है जिससे मैं सामान खरीदती हूँ ना, बारमल, वो आ गए। आए भाई आए, आ जाए भाईजान, आ जा। बस ये सामान है और तो नहीं है। चला आ जा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आइए बैठे। चला आ जा, इधर आइए। भाईजान यहाँ रख दे। हाँ, यहाँ रख दे चीज़ें। क्या नाम है सर आपका? जी भानुमाला। हाँ। जबरदस्त। बैठे। भानु, वाह क्या नाम है। इस नाम का मतलब क्या है? भाग वाला, नसीब वाला। जबरदस्त। कैसे हैं आप? लक्ष्य। बहुत बहुत शुक्रिया। और कितनी मजे की चीजें लेकर आए। बिजली बाजी जी, मैं तो खरीदते रहती हूँ, ये चूड़ियाँ भी इन्होंने मुझे लेकर दी थी। भानु भाई, कुछ सामान दिखाइए ना, बताइए क्या चीज क्या है। ये देखो, वाह, सबसे पहले तो इससे शुरू करते हैं। ये जब बिजली नहीं होती है, सर्दी आ रही है ना, वो गर्मी आ रही है ना, सॉरी सर्दी आ रही है और गर्मी आ रही है। भाईजान क्या हो गया? कितना खूबसूरत है ये भानु भाई। तो ये बताइए कि आप खुद बनाते हो? जी हाथों से। हाथों से। घर में कौन कौन मदद करता है बनाने में? घर वाली है, माँ है, बहन है, घरवाली है, माँ है, बहन है। और इस एक को बनाने में कितना टाइम लगता है, वक्त कितना लगता है? 2 दिन लग जाते हैं। 2 दिन लगते हैं।
और बड़ी प्यार से ये काम होता है। अच्छा, कितना खूबसूरत है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन चीज़ों की कीमत क्या है तो क्या कहेंगे? ये 400 रुपये का और वो 300 रुपये का। 400 रुपये का और 300 रुपये का, कितना खूबसूरत है। वाह। और ये कराची में कहाँ मिलता है? आप आते हो शहर में? नहीं, कराची में नहीं मिलता। कराची में नहीं मिलता। आप हैदराबाद से आए हो? हैदराबाद से है जी। तो फिर कराची में क्यों नहीं मिलता? मुझे अगर ये चाहिए हो, अपने दोस्तों को देना हो, तो कहाँ से? आपको हमारे से मंगवाना पड़ेगा। मंगवाना पड़ेगा। चलिए, आप अपना फ़ोन नंबर ज़रूर दे दीजिएगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह। माशाल्लाह, फ़ोन जिंदाबाद। कितनी मज़े। देखा ठीक है। अच्छा, सामान हमारे पास बहुत ज़्यादा है भानु भाई की तरफ से, तो हम ये करेंगे कि हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो थोड़ा सजाएंगे और आपको दिखाएंगे, तो आपको भी बेहतर समझ में आए और हमें भी समझ में आए, और मैंने 2-4 चीज़ें लेनी है। ठीक है, ब्रेक के बाद फंडे बन जाए शायद स्टोर मैं हूँ मंचली थोड़ी सी चुलबुली संडे हो या मंडे फंडे बन जाए शायद स्टोर जी। भानुमल भाई हमारे पास यहाँ पर आ गए थे, हैदराबाद से आए हैं ये कराची तक, और आज हमें इतनी सारी बेहतरीन मज़े की चीज़ें दिखा रहे हैं जो ये खुद अपने हाथों से बनाते हैं। इनके घर वाले, इनकी बहनें, इनकी बीवी, इनकी माँ, वो सब जो है मिलके इन चीज़ों को बनाते हैं। और स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कितने रंग बिरंगे हैं, कितनी मेहनत का काम होता है। आयशा की कॉल भी मुल्तान से, जल्दी से ये कॉल लेते हैं और फिर भानु भाई से और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। प्यारी सी अनुषे, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बस आपका प्रोग्राम एंजॉय करें। बहुत ज़बरदस्त हैंडीक्राफ्ट्स आप दिखा रही हैं, और मुल्तान में भी आप यकीन कीजिए इतना ये काम होता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की कढ़ाइयाँ होती हैं, उसके अलावा जो मुल्तान के ख़ास एक कल्चर आप ये कहें कि पेंटिंग है ना, जो मग्स पर और मुख्तलिफ चीज़ों पर की जाती है। फिर उसके अलावा जो आपने जिक्र करी थी कि मटके, इस तरह की चीज़ें हैं, इन पे इतनी शीशे का जो काम होता है ना, इतना ज़बरदस्त होता है ना अनुषे। गुलदान होते हैं, ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, तो इतनी प्यारी लगती हैं ये चीज़ें। और मैं खुद भी, मैंने शीशे लगाए थे ये हाथ वाले पंखे पर, तो वो तो मैंने गिफ्ट कर दिए हैं किसी को। क्योंकि मुझे तस्वीर की ज़रूरत है। आज आपने हमें तस्वीर डाली नहीं, मैंने और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं, मैं ज़रूर भेजूंगी। ज़बरदस्त, तो फेसबुक पे ज़रूर डालिएगा। आयशा, आज भानु भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगी। वो इतनी मेहनत से हैदराबाद से अपना सारा सामान यहाँ पर लेकर आए हैं। हेलो, चले, नो प्रॉब्लम। आपकी तरफ से मैं ही इनको बहुत सारा प्यार देती हूँ। भानु भाई ये बताएं कि काम जो है, कारोबार जो है, वो कैसा कर रहा है? ठीक है, नहीं ठीक है, पहले बेहतर होता था? हर जगह में अभी देखो लोग बढ़ गए हैं, खरीदारी पहले लोग कम होते हैं, इस चीज़ों से प्यार कम होता था। खरीदारी बढ़ गई है, अभी आस्ते आस्ते बढ़ती रहती है। जी हाँ, बढ़ते जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये कितना खूबसूरत सा एक सूट है, और मैं ये सोच रही थी, मेरे फ़ौरन दिमाग में एक ही ख्याल आया कि मेरे फैमिली में कोई है, मेरे दोस्तों में कोई है जिसकी बेटी के लिए मैं ये ले सकूं। और वाकई में कितना खूबसूरत, और ये भी हाथ का काम सारा। जी हाँ, इसमें बड़ा साइज भी बनाते हैं। बड़ा साइज ही बनता है, हमारा साइज ही बन जाएगा। बिल्कुल। ओह, कितना खूबसूरत होगा। वैसे देखें ज़रा, ये हमारे यहाँ के लोग इतनी मेहनत से, इतनी बेहतरीन तरीके से, इतना रंग बिरंगा काम कर रहे हैं। फेसबुक पे आप हमें ज़रूर तस्वीरें भेजें अगर आपने अपने घर में कोई ऐसी चीज़ बनाई हो। ठीक, कैसी हो? आ गई है। मैं तो बस यूं बच के रहने रे बाबा, बच के रहना। बाजी अमल आइए। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, हाउ आर यू अमल? क्या हाल है? आइए, बिल्कुल बैठिए। अमल, भानु भाई से मिले। ये भानुमल भाई, वो सारी चीजें अपनी हैदराबाद से लेकर आए। अमल, सो प्रिटी एंड कलर, अच्छा कुर्ता पहना हुआ है। नाइस लिटिल, बिल्कुल, बैठो। ट्रेडिशनल बिल्कुल। अमल, मुझे ये बताओ सबसे पहले तो कि ये काम तुम खुद अपने आज मॉडर्न डे फैशन में 2017 में कितना इस्तेमाल करती हो? काफ़ी इस्तेमाल हो सकता है, और करती हूँ, लोगों को भी बोलती हूँ, प्रमोट भी करती हूँ इस चीज़ को, बिकॉज बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, कलरफुल चीज़ें हैं। हम अपने डे टू डे बेसिस में अगर 1-2 चीज़ें भी यूज़ करें तो इट गिव्स कलर टू एन आउटफिट, लुक्स रियली नाइस। अब जैसे मैंने ये भी पहना हुआ है, यू नो, समथिंग टू मेक इट मोर, आई मीन इट इज़ ब्यूटिफुल, कलरफुल, बैंगल्स आर अमेजिंग, यू नो, यू कैन यूज देम। फिर आप इनको कट आउट्स करके भी अपने प्लेन जोड़ों पे पहन सकते हैं। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि क्योंकि ये पाकिस्तान में चीज़ें बनती हैं और हम आए दिन इनको देखते हैं, तो हमारी नज़रों में इनकी अहमियत थोड़ी कम है शायद, कि हाँ ये तो है ही है, हमें फ्रांस से चीज़ें चाहिए, हम तो दुबई जाएंगे और शॉपिंग करेंगे, है ना। बट हैव यू सीन दैट डिज़ाइनर जो इंटरनेशनली इतना क्लेम्ड
डिज़ाइनर है पॉल स्मिथ और उन्होंने हमारी पेशावरी चप्पलें का डिज़ाइन कॉपी किया। अजरक तो माशाल्लाह अजरक यूज़ हुआ है। सो मैं कहती हूँ हमारे पास कितना खूबसूरत अजरक है। बिल्कुल। सो वी कैन यूज़ देम एंड पहने आप उसको अपने स्टाइल में पहने, थोड़ा सा फैशन में ले आए बिकॉज खूबसूरत चीज़ें हैं। इसका एक पैटर्न आपने लगा लिया, अपने स्लीव्स पे लगा लिया, जैसे यहाँ पे थोड़ा बेल स्लीव्स आपको पसंद है, अगर स्टाइलिश आप उसको करना है तो आप इसका खाली ये पार्ट जैसे बेल लेके लगा लिया, यू नो स्टफ लाइक दैट, अच्छा लगेगा। एंड देन दीज ब्यूटीफुल बैंगल्स आप मत पहने, आप पहने। बालो भाई ये बताइए, बालो माल भाई ये बताइए कि ये चूड़ियाँ भी घर पे बनती हैं आपके? जी हाँ। दिखाइएगा एक सेकंड, सॉरी मैं ज़रा, बिल्कुल बहुत खूबसूरत हैं ये चूड़ियाँ। तो इनकी क्या कहानी होती है? इनको बनाने में कितना वक्त लगता है? और मशीन में बनती है, मशीन में बन जाती हैं और इसके कलर्स वलर्स आप खुद डिसाइड करते हो कौन सा रंग होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। और ये है कितने का? ये 150 रुपये। 150 रुपये का? अरे बिजली देखो, चीज़ें सस्ती भी मिलती हैं और बहुत खूबसूरत होती हैं। और कितना वक्त लगता है चूड़ियों को बनने के लिए? इसमें तो दिन में 5-6-10 वक्त से बन जाती है। 5-6-10 बन जाती हैं दिन में। ठीक है, ज़बरदस्त, बड़ी मेहनत का काम है, बहुत अरसा लगता है इन चीज़ों को बनने के लिए। एक हाथ से बनी होती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, एक मशीन के साथ बनाते हैं तो उसमें तो जल्दी। इन चीज़ों में से अगर मुझे कोई एक चीज़ लेनी हो और मैं बोलूँ कि मुझे ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत हुई हो, या सबसे ज़्यादा मेहनत इनमें से कौन सी चीज़ों में होती है? कि अगर मुझे किसी को दोस्त को ये वाली है। वाकई अमल ज़रा दिखाओगी इसको, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इट इज़ ब्यूटीफुल। और ये आप नाजरीन को, हाँ मैं स्क्रीन पे दिखा दूँ, देखा स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कितना खूबसूरत है ये। स्क्रीन पे कितना खूबसूरत लग रहा है अमल। अच्छा, और ये कमीज़ का फ्रंट है? ये पूरा फ्रंट है, पूरा फ्रंट। और ये आजकल इतना इन है, मैंने डेमी मोर को देखा है पहने हुए, हाँ। यू नो एक बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस है, उन्होंने पहना हुआ था इसको, मतलब उन्होंने उसको काफ्तान स्टाइल में पहना हुआ था, बलोची स्टाइल। इट्स लाइक ब्यूटीफुल, खूबसूरत है ये, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? इसमें 1 साल लग जाता है। साल लगता है। ये जो डिज़ाइन है ना, ये इसमें डिज़ाइन नहीं की जाती है। हमारे थर में जो हमारे माई बहनें जो है ना, वो इनका अपने जहन से ही बनाती है, उसमें नहीं इसकी नक्शा होता है, नहीं कोई डिज़ाइन होती है। जैसे जैसे बाहर के टाइम पे जितना उसको टाइम मिलता है उस हिसाब से अपने जहन से बनाती है। तो आप लोग एक ही इसी तरह का पैटर्न होता है या डिफरेंट डिफरेंट होता है? जी हाँ। और देखो अमल, हम लोग स्कूल जाते हैं और कलर कॉम्बिनेशन सीखते हैं और ये और वो बैठे बैठे अपने हाथों से ही बना देते हैं। देखो कितना खूबसूरत कॉल भी हमारे पास। व्हाई नॉट? आई मीन अब आप लोग को मतलब अगर बताएं भी तो आप लोग अपने, हम लोग अगर आपको कलर्स बताएंगे ये वाला आप कर तो वो भी कर देते हैं। जी जी जी। कॉल है हमारे पास, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनुषा, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आपको आपकी पूरी टीम को पहले जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो जुम्मे का दिन। माशाल्लाह, आपके तो बस क्या कहना, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक, इतने अच्छे अच्छे आप लाती हैं डिजाइने चीजें, क्या बताएं आपके, कभी गार्डन कभी क्या, कभी हैंडवर्क। हमारे पाकिस्तान में ना जरा इस चीज की कमी नहीं है, इतनी टैलेंट है, इतना टैलेंट है। थर की औरतें इतनी मेहनती, मैं क्या बताऊं। पर पाकिस्तान की औरतें हैदराबाद में क्या हाला में जाए, बर्तनों का माशाल्लाह बहुत है टैलेंट, लेकिन हम कदर नहीं करते। ये लोग रैली बनाते हैं ना, सिंधी रैली जो बनती है ना, छोटे छोटे पीस से बनती है, छोटे छोटे पीस जोड़ जोड़ के ना रैली बनाते हैं, उसको हम रैली बोलते हैं। आपने कभी कोई ऐसी चीज बनाई है? नहीं, मैंने नहीं बनाई, मैंने कभी नहीं बनाई। इनको देख के बहुत खुश हुई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने सस्ते होते हैं। हमारी 7 शेप गई थी एक दफा, मैं इसका ये लाई थी गला, सिर्फ 150 में इतना खूबसूरत, यकीन करें 150 रुपए कुछ अहमियत ही नहीं है, लेकिन हम लोग के यहाँ तो इस चीज़ की हम कदर नहीं करते। वाकई बहुत शुक्रिया आपकी कॉल किया। कहते हैं ना कि वो देखने वाला भी होना चाहिए, पहचानने वाला भी होना चाहिए, समझने वाला भी होना चाहिए। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। हमारे यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट के बारे में आज बात हो रही है, बहुत खूबसूरत चीज़ है। तब तक हम बार्गेन करते हैं। 1500 का तो नहीं। हाँ नहीं, वो कितने का बता रहे हैं? हाँ, मुझे 1 साल लगता है बनाने में। 5000 1 साल भी तो लगा। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोस्ट।
तो वाकई में हाथ से जब आप कोई चीज़ बनाते हैं ना तो क्रिएटिविटी का इतना बड़ा आपके अंदर वैसे भी एक फ़ायदा ये होता है कि चाहे आप पेंट करें, चाहे आप अपने हाथों से कुछ बनाएं, आपको आपकी रूह की ग़िज़ा तो मैंने जैसे कहा था, लेकिन अंदर से भी एक सेटिस्फैक्शन आपको मिलती है, थेरेप्यूटिक होता है। बिल्कुल। इससे आपका बहुत सारा टाइम भी गुजर जाता है एंड समथिंग क्रिएटिव, समथिंग दैट यू डिड। बिल्कुल सही है। एक और भी हमारे पास और चीज़ें हमने यहाँ पे डाल दी हैं और मैं और अमल जो है वो पागल हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं अनुषा? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका शौक देखकर तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मुझे अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं क्योंकि अब तो काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई चीज़ बनाई नहीं है, वरना मैं भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाती हूँ हाथ से। ज़बरदस्त। और ये बनाना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको भी अंदर से बहुत खुशी मिलेगी खुद भी। हाँ जी, एक तो टाइम पास हो जाता है ना, और इसके अलावा नई से नई चीज़ें बना के इंसान घर भी डेकोरेट कर लेते हैं। तो फिर क्यों नहीं करती? और अब ना थोड़ा टाइम नहीं मिलता है ना, तो अब मैं दोबारा शुरू करूंगी। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाती थी, ये शादी बालों वाली पीनी है ना, इनको डेकोरेट करती थी। और जो शॉपिंग बैग होते हैं ना प्लास्टिक के, उनसे इतने खूबसूरत खूबसूरत फूल बनते हैं, पूरे मेरे बुके बना बना के बहनों को भी दिए हैं और अपने घर में भी लगाए हैं। तो मुझे बताओ ना कि कोई तस्वीर है आपके पास? नहीं, मैं फेसबुक नहीं इस्तेमाल करती, दूसरा मेरे पास मोबाइल नहीं है, वरना मैं आपको अपलोड करती। मेरी माशाल्लाह इतनी ज़्यादा चीज़ें बनाती हूँ ना। जबरदस्त। आप मुझे बताएं कि मोबाइल बगैर जिंदा कैसे है? नहीं, मुझे शौक ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छी बात है। और ना मुझे ये बताना था कि जो ये रीली के और ये इतने अच्छे कढ़ाई वगैरह की हुई है, बहुत अच्छी लग रही है। मैंने भी अपनी फुफ्फो के साथ मिलकर ना 2 हफ्ते लगे थे, मगर बहुत खूबसूरत रीली बनी। चले, आज आपने हमारे साथ यहाँ पे बैठ के तय करना है कि आपने काम शुरू करना है फौरन से पहले। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा काम है यहाँ पे और मैं इन चीज़ों को देख देख के हैरान हूँ। 2-3 चीज़ें मैंने लेनी भी हैं और एक बार फिर शायद हमें इन चीज़ों की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन यही चीज़ अगर आप बाहर ले जाएं और किसी को दें तो उनके लिए चीज़ें अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। बिल्कुल। बल्कि यहाँ से लोग कितना लेके जाते हैं सामान, बहुत सामान और ये गिफ्ट्स देने के लिए बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे सर? ऐसा होता है, बहुत सारे लोग बाहर लेकर जाते हैं सामान, बहुत सारे लोग जाते हैं और बाहर से लोग आते भी हैं। जी हाँ। अमल, आपके पैकेज की तरफ आते हैं। हमने आपके लिए पैकेज तैयार किया हुआ है, ज़रा समझाइएगा कि इस पैकेज में हो क्या रहा है इस वक्त? जी न्यूज़ फीड की तरफ चलते हैं। एक्चुअली इट्स नॉट अ पैकेज, इट्स अ न्यूज़ फीड। इट्स बेसिकली अबाउट द स्टफ दैट ज़ेना मार्केट में इतना मिलता है। ये इतनी ज्वेलरी आप वहाँ से ले सकते हैं और गिफ्ट्स के लिए दे सकते हैं। आई मीन लेकिन अमाउंट ऑफ नेकलेसेस आर देयर और ये सालों साल चलती है, ये सस्ती होती हैं। ये देख रहे हैं, ये मैंने कुछ लेके भी आई हूँ, ये सब ज़ेना मार्केट से मैंने खरीदी है। यू नो द प्लेन आउटफिट के साथ बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, तो मैं आपको लगता है बहुत ही एकदम से कलरफुल, बहुत ही अमेजिंग आपकी चीज़, यू नो यू गेट टू सी सच ब्यूटीफुल थिंग्स। प्लेन आउटफिट्स के साथ अच्छा लगता है, प्लेन कलर्स के ऊपर बहुत खूबसूरत नेकलेसेस हो गए, इवन आते बैंगल्स होते हैं वहाँ पे आपको बहुत मिलेंगे ज़ेना मार्केट में दैट यू कैन बाय। ये इयररिंग्स जो मैंने खुद भी पहने, मैंने कहा शो के हिसाब से यू नो बी नाइस। आप माशाल्लाह खुद भी, मैंने उसने कहा था ना आयशा ने कि आप क्या सकाफती दस्तकारी का मुजस्मा लग रही है। आई नो, ये इतने सारे ब्यूटीफुल डिफरेंट छोटे टॉप्स, इयररिंग्स, रिंग्स, एवरीथिंग यू विल फाइंड देम देयर, यू नो। एंड आप इसको प्लेन आउटफिट के साथ, वाइट, इवन रेड, प्लेन ब्लू कलर्स के ऊपर, ब्राइट कलर सारे रंग के बहुत। अभी देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है, उसने पहना हुआ है किस तरह अपने चंकी सा उसने। और ये सब आपको मिल जाएगा ज़ेना मार्केट में। ज़ेना मार्केट में मिल जाएगा। आई नो, आप जाएं वहाँ पे खूब, बिकॉज ये ना लाइक ब्यूल एथनिक चीज़ें आपको मिलेंगी और बाहर इतनी महंगी बिकती हैं, यहाँ पे बिल्कुल मुझे लगता है लाइक ग्रेट प्राइस एंड यू कैन गेट सो मच मोर, यू नो। इवन वहाँ, इवन दीज आई हैव सीन देम देयर, ये बहुत खूबसूरत ये तो स्पेशली, हाँ, यू नो, एंड यू कैन यूज पीसेस ऑफ दीज and put them on, you know, like a plain outfit, और बहुत अच्छा, you know, different, creative, मुझे तो ये भी बहुत पसंद है, look देता है। ये आपकी कुशन कवर्स हैं यहाँ पे, तो ये भी सारा हाथ का। जी वाह, तो आप like this cushion thing, my mom used it and she used it at the back of her kurti। मुझे बताइए, looks good कि ये काम आपने सीखा कहाँ से, कितने सालों से हो रहा है? क्या आप अपने बच्चों को भी खुद सिखाते हैं? क्या ये खानदानी एक चीज़ खानदानी हमारा आ रहा है, चलते आ रही है? जिस घर में होता है, ज़ाहिर मेरे दादा बाप वो सब करते हैं, हमारा पूरा खानदान करते हैं। जी हाँ, ठीक है। और अब आपके बच्चे भी करते हैं, औरतें भी काम करती हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है कि ये अपनी औरतों को घरों में ना उनको काम करने के लिए इनकरेज करते हैं, उनकी आमदनी भी आती है इन चीज़ों से। बहुत खूबसूरत है ये। You could just wear this with a pair of jeans और a plain outfit, कितना अच्छा ये है। अब तो फैशन बिल्कुल हो गया है, लोग मुझसे खुद सा मांगते हैं वो अपने ड्रेसेस के साथ, अपने जीन्स के साथ
ये तमाम चीज़ों के साथ ये चीज़ें पहनते हैं, बिल्कुल। और अमल यहाँ पे है कि वो आपको बता सकें कि क्या चीज़ किसके साथ पहननी चाहिए। तो फिर ये हो गई, 2 ये हो गई, 3 ये हो गई, ब्रेक लेते हैं। और बिजली के लिए वो उसको चप्पल पसंद थे तो ये हो गए। और बैग, तुम्हें बैग चाहिए? अच्छा बैग तुम्हें चाहिए। और ये शॉल मेरी वालदा के लिए, देख। और दैट वन्स फॉर मी, नॉट फॉर यू। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। और अब हमने अपने घर में थोड़ा सा सीन बदला है, बिजली भी यहाँ पर आ गई है। फर्नीचर हम सबको बड़ा शौक है, शादी से पहले बेड सेट्स, ये वो, शादी के बाद बच्चों के लिए उनके कमरे में, ड्राइंग रूम में क्या डालना है, घर कैसे सजाना है। हर औरत का, हर लड़की का ख्वाब होता है कि मेरा घर ऐसा होगा, उसमें फर्नीचर ऐसा होगा। हमारे यहाँ लकड़ी का काम, लकड़ी के कारीगर और बेहतरीन काम करते हैं और हमारे फर्नीचर को भी बनाते हैं। 2 मिनट हमारे साथ यहाँ पे 2 लकड़ी के कारीगर मौजूद हैं। बिलाल साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम, और ज़हूर साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे 2-3 सवालों का आपने जवाब देना है, फिर काम पे जाएंगे। तो पहले तो मुझे ये बताइए बिलाल साहब, ज़हूर साहब, कि कितने अरसे से आप लोग ये काम कर रहे हो? हमें हो गए तकरीबन 15 साल। 15 साल हो गए। और आप इस काम में कैसे आए ज़हूर? बस शौक था एक सीखने का। शौक था, कहीं देखा होगा, कहीं सीखा होगा, कोई मोहल्ले में करता था, कोई ख़ानदान में? खानदानी काम तो नहीं है, मगर खानदानी ये काम नहीं है। अच्छी बात है, खानदानी काम नहीं होने के बावजूद आप इसमें आए हो, इसका मतलब है आपका शौक बहुत ज़्यादा होगा वाकई। अच्छा, अब 15 साल आपको भी हो गए। ज़हूर मुझे बताओ कि अभी जो हमारे पास थोड़ी देर पहले दूसरे हमारे भाई आए हुए थे जो कपड़े का काम करते हैं, शॉल वगैरह, जूते, उन्होंने कहा बिज़नेस अच्छा है, कारोबार अच्छा कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या आप मुतमईन हो? लोग आते हैं, ख़रीदते हैं, उनको इन चीज़ों की अहमियत का अंदाज़ा है, उनको पता है कि इस काम में कितनी मेहनत है? जी जी बिल्कुल, किसी को पता है, बहुत ज़्यादा पता है लोगों को, तभी तो आते हैं। शौक पे भी लोग आते हैं, ज़्यादातर शौक पे चीज़ें चाहिए होती है, उनको खूबसूरत लगती है, वो सब आके लेते हैं। और कुछ शादी ब्याहों में अक्सर ये फर्नीचर लगता है, बेडों के ऊपर ये कार्विंग होती है, बेड वगैरह, उनके ऊपर वो ख़रीदते हैं। ज़रूर, ये काम क्या आप कहीं से सीखते हो या खुद बैठने से ही इंसान सीख लेता है? अगर उसको शौक हो तो देखते देखते वो सीख सकता है? ये सीखना पड़ता है। सीखना पड़ता है। तो आपको सिखाया किसने, किसने आपको जगह दी सीखने के लिए? उस्ताद के पास सीखा है हमने, तकरीबन 13-14 साल काम में लगाए, मेहनत की है, तब जाके इस तक पहुँचे, ये काम सीखे हमने। बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, यहाँ पे जैसे टेबल मौजूद है बिलाल भाई, तो मुझे बताएं इस टेबल को बनाने में जो सारा हाथ का काम है, इसमें तो पहली बात तो सब हाथ का काम है, बिल्कुल हाथ में काम तो इसकी कार्विंग में और ये जो छोटी छोटी चीज़ें, इसमें कितना अरसा लगता है? इसमें हमें कम से कम नहीं हफ्ता लग जाएगा। 1 हफ्ता लग जाता है। और इसमें कितने लोग काम कर रहे होते हैं? इसमें तकरीबन 10 से 12 लोग 10 से 12 लोग काम करते हैं। लकड़ी कटेगी, कार्विंग करेगी। अगर एक शख्स काम करे तो इसमें 4 महीने लग जाए? 2 महीने तो लग जाएंगे। 2 महीने लग जाएंगे। 2 महीने लग जाएंगे। अगर वो अकेला काम कर रहा हो तो देखें कितनी मेहनत है। और फिर इसको हम बेचेंगे कितने का? तो अपने अपने प्राइस होते हैं, किसी के प्राइस होते हैं 20,000, लकड़ी पे डिपेंड करता है, लकड़ी पे डिपेंड करते हैं। हाँ। बिल्कुल, कोई 20,000 का बेचेगा, कोई 30,000 का बेचेगा। 20,000 का, 30,000 का। वाकई में, और जब लोग आके कहते हैं कि इतना महंगा बेच रहे हैं तो आपको तकलीफ नहीं होती? आपको पता होता है कि पीछे कितनी मेहनत है? मेहनत तो हुई, हमें हमारी मेहनत के ऊपर वो पानी फेर देते आगे, इतना महंगा, हम चुप हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और लेने वाले ले भी लेते हैं। लेने वाले ले भी लेते हैं। चले जी, ये तो हम सबके साथ होता है, कोई ना कोई तनकीद ज़रूर करेगा। सिखाते भी हैं लोगों को ये हुनर, आप लोगों ने आगे जी, लोगों को जैसे हमने सीखा है वैसे वो भी लोग भी आएंगे, जिनको शौक होगा वो सीखेंगे। बिल्कुल, अच्छी बात है। ऐसे ही आगे कारोबार भी बढ़ता है और एक कल्चरली चीज़ भी आगे हमारे नौजवानों तक जाती है। थोड़ा सा काम का तरीका का बताइएगा। यहाँ जो टूल्स हैं ये तो मेरी मेकअप किट की तरह है। कुछ 500 चीज़ें ये तो उधार है, मुख्तलिफ तराशना जो है जी। वो देखें डिज़ाइन भी बन रहा है। सही। ये जो है, मतलब कि ये जो सारा काम है ये वाकई में हमारे पाकिस्तान की पहचान है। ये हाथ का काम है, इतनी मेहनत से होता है। हमारे पाकिस्तानी भाई बहनें खुद ये काम करते हैं, इसको बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। तो हम इसको अगर प्रमोट नहीं करेंगे, हम इसको बचाएंगे नहीं, हम इसको ख़रीदेंगे नहीं, तो
तो फिर ये आर्ट जो है ये कहाँ जाएगा, तो इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत सोचना तो ज़रूरी है। अच्छा ज़हूर भाई मुझे ये भी बताएं कि थोड़ा सा उसको, हाँ तो ये तो ख्वाब में भी आपको ये आवाज़ आती होगी, ढक ढक ढुक 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 ढुक, नींद में भी आवाज़ आ रही होती है? नहीं, अब आदि हो चुके हैं, काम तो खराब नहीं 12 घंटे यही काम करना। 12 घंटे ये सारा मटेरियल कहाँ से मिलता है आपको? लकड़ियाँ मिलती कहाँ से? अच्छी लकड़ी, बुरी लकड़ी? लकड़ी आती है तकरीबन चनोट से, ठीक है, कट के आती है, कट के आ जाती है, ठीक है। फिर यहाँ आती है, उन्हें रंधा वंधा लगता है, फिर कारपेंटर उसकी मोल्डिंग मारता है, फिर हमारे पास आती है, हम उसके ऊपर लिखाई करते हैं, लिखाई के बाद काम करते हैं। पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है। कॉल भी आप दोनों के लिए, एक कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अनुषा? अल्लाह का शुक्र। यास्मीन आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई आज तो आपने कमाल ही कर दी, इतना अच्छा शो होस्ट कर रही हैं और इतना अच्छा टॉपिक है कि हैदराबाद से इतनी दूर से यहाँ आए हैं अपना हैंडीक्राफ्ट का, इतना ज़बरदस्त। आज दिल बहुत खुश हो रहा है क्योंकि ये हमारे अपने लोग हैं जिनको हम कभी हमें समझ में नहीं आती, शायद हम देखते नहीं है सिर्फ इतने गौर से कि इसमें इतनी मेहनत होगी। हाँ नहीं, मेहनत बहुत होती है, क्योंकि कुछ वक्त मुझे भी थोड़ा थोड़ा आता है करना, ऐसे नहीं है। और वो बहुत ज़बरदस्त है इनके, जो इन्होंने छोटे सूट दिखाए जो सूसी के कपड़े के थे, वो ज़बरदस्त थे, बहुत ज़बरदस्त थे। और आजकल हमारे घर वैसे भी ये चीज़ काम चल रहा है, इसलिए कि शादी है सिस्टर की हमारी, तो बिल्कुल इसलिए बहुत ज़बरदस्त शो आज आपने किया, बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिली हमारी, हमें बहुत ज़बरदस्त शो कर रही हैं आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आपका प्यार है बस ये। हमारे गेस्ट हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, ज़हूर भाई हैं, बिलाल भाई हैं, अगर आप उनसे कुछ कहना चाहें। इनकी काम को भी हम देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने एक ब्रेक भी लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं, तो आप अपना काम कंटिन्यू करते रहें। अभी हमने आपको दिखा दिया है, ब्रेक के बाद देखते हैं कि कहानी कहाँ तक पहुँचती है। जी सर। सुबह काम कितने बजे शुरू करें? गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो मेरे न्यूज़ पोस्ट, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोस्ट। एंड वेलकम बैक। और जैसे कि आप सब जानते हैं, आज पाकिस्तान के हैंडीक्राफ्ट्स को अप्रिशिएट किया जा रहा है और मुझे लग रहा है कि आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त रहा है। जैसे आयशा ने कहा कि आज हम इस तमाम काम को जस्टिस के साथ मेरे ख्याल से यू नो एक प्रेजेंट कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी हर चीज़ हम दिखा रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं और वो इम्पोर्टेंस भी दे रहे हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एक ऐसे शख्स ने जो एक NGO के साथ काम करते हैं माशाल्लाह, और ये NGO बहुत ज़बरदस्त काम करता है। आयशा और मैं हम हमेशा ये बातें तो करते हैं और हमेशा ये कहते रहते हैं कि हमने कुछ करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, लेकिन ये वो लोग हैं जो वाकई में हमारे हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करते हैं, हमारे गांव में, विलेजेस में लोगों को बताते हैं कि अगर तुम्हारे में ये हुनर है, अगर तुम ये काम कर सकते हो तो आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ कि तुम इसके ज़रिए पैसे कैसे कमा सकते हो, अपना घर कैसे चला सकते हो और इसको और बेहतर और कमर्शियल लेवल पे कैसे कर सकते हो। राव हसीब साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? सबसे पहले तो अपनी NGO का नाम बताइएगा, ये कौन सी NGO है और ये क्या काम करती है? हैंड्स वैसे तो हैंड्स बहुत सारी फील्ड्स के अंदर काम कर रहा है, लेकिन एक इसका शोबा ये हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड भी इन लोगों का काम है। जैसे कि मुख्तलिफ़ गाँव में ऑल ओवर पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे भी हैंडमेड आइटम्स बन रहे होते हैं, वहाँ पे जाते हैं, लोगों के मसले मसाइल जो उन लोगों को चीज़ें चाहिए होती है उसको उन लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद उनको कमर्शलाइज करवाते हैं कराची की मार्केट में, लाहौर में, इस्लामाबाद में और पाकिस्तान के बाहर भी शायद। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं हम लोग, 1-2 ऑर्डर्स हम लोग कर चुके हैं बाहर के भी। तो इसके अलावा भी और जैसे जैसे ऑर्डर्स आते रहते हैं उनको फुलफ़िल करना जहाँ जहाँ के भी, तो उसके ऊपर कंप्लीट वर्किंग होती है हमारी। बहुत ज़बरदस्ती बात है। एक कॉल भी आ गई है, मिसेस फारूक की कॉल है, ये कॉल लेते हैं, फिर अगर आयशा के पास हमारे पास भी कोई सवाल है तो ज़रूर करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अनुषा? अल्लाह का शुक्र। मिस फारूक आप बताइए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बहुत ज़बरदस्त शो, बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ आपके होते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं और जो आपने पहले भी हैदराबाद कलेक्शन दिखाई वो बहुत ज़बरदस्त थी। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह की कलेक्शन आप दिखाती रहा करें ताकि हमें जो है वो अपने मुल्क की सकाफत के बारे में पता चलता रहे। अच्छा, हमें क्या लगता है कि अगर हम ये चीज़ें लेके अपने घर में डालेंगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा या उनका लगेगा सस्ता अच्छा नहीं लगेगा? एज ए पाकिस्तानी हमें अपनी इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम जो दूसरों की चीज़ें लेते हैं तो हमें इतना उन्हें पे करना पड़ता है, तो अपनी ही पाकिस्तान की कलेक्शन को अगर हम नहीं प्रमोट करेंगे तो और कौन करेगा? बहुत ज़बरदस्त बात। हमने तो ये समझा हुआ है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। वाकई
वाकई बिल्कुल ठीक कह रही हैं मिस फारूक। आपसे भी कहना चाहूँगी कि अगर आपने अपने हाथों से कभी कुछ बनाया हो या आपके घर में भी कोई ऐसा कोना हो जिसमें हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें मौजूद हैं, आपने उसको सजा के रखा हो, तो एक खूबसूरत सी तस्वीर लें, हमें फेसबुक पे भेज दें या डाल दें हमारे फेसबुक पे। तो आज जो है हमारे 2 डिज़ाइनर सूट्स हैं, तो वो उन्हीं तस्वीरों के लोगों के पास जाएंगी जिनकी तस्वीर हमें सबसे ज़्यादा बेहतर लगेगी। एक बार फिर आ जाते हैं, राव हसीब साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। तो ये हैंड्स का बिज़नेस शुरू कब हुआ और ये किसका आइडिया था कि हम जाते हैं विलेजेस में, गांव में जाते हैं वहाँ से? हैंड्स तो पिछले 30 सालों से काम कर रही है, लेकिन ये हैंडीक्राफ्ट में कब आया? हैंडीक्राफ्ट में पिछले 6 से 7 सालों से ये काम कर रही है। ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा इन लोगों का जो काम है वो सिंध के शहर से, हाला से। और इसके अलावा क्या कहते हैं, फिर हाला में इनके ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं, सिलाई के, कढ़ाई के। इसके अलावा हैंडमेड जो पेंटिंग्स हो रही होती हैं उसके इन लोगों के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। वो उन लोगों की पहले ट्रेनिंग कंप्लीट करना, उसके बाद एक जॉब ये होती है कि जो बच्चे और बच्चे ये क्या कहते हैं काम सीखते हैं, फिर उनकी जॉब्स के लिए और उनके रोज़गार के लिए। सर मशीन का काम हर चीज़ में, कपड़े के काम में मशीन, तो लकड़ी के काम में मशीन, तो किसी चीज़ में भी अब मशीन हर जगह आ गई हैं। तो मशीन के काम ने कितना हमारे लिए इस बिज़नेस को ख़राब किया है? नहीं, आप ख़राब नहीं कह सकती, क्योंकि जो चीज़ हैंडमेड होती है वो मशीन नहीं कर सकती। क्योंकि मशीन ठीक है एरर फ्री होती है, लेकिन जो फिनिशिंग और जो नफासत और जो इंटरेस्ट रखते हैं इस चीज़ में, वो हैंडमेड के बहुत ज़्यादा शौकीन जो लोग होते हैं उनको चीज़ अट्रैक्ट ही हैंडमेड कर रही होती है। ज़हूर भाई, बिलाल भाई, बताइए क्या ये सच है? बहुत सारा वुडवर्क तो मशीन पे भी होता है अब, लेकिन शायद पाकिस्तान में कम होता हो, लेकिन इससे क्या बिज़नेस पे कोई असर पड़ा है या लोगों को पता होता है कि हाथ के बनने का काम तो ये होता है? ये कि काम फास्ट हो गया। जो काम महीने में होता था वो 1 दिन में करके दे रहे हैं या 2 दिन में करके दे रहे हैं। जैसे फाइबर निकल गई, अभी हम हाथ से बनाते हैं ये तो 1 हफ्ता लगता है, अब फाइबर में वो बंदा बनाएगा तो 1 हफ्ते के अंदर दर्जनों पीस बना देगा। सिर्फ मसाला डालना होता है, वो निकालना होता है। सही सही। अच्छा मुझे बताइए, जो बड़ी बड़ी दुकानें खुली हुई हैं शहरों में, जो इसी काम को जो है 1.5 लाख रुपए का बेचेंगे, 2 लाख रुपए का बेचेंगे, और वो बिक भी जाएगा क्योंकि कोई ना कोई अपनी प्राड़ों में आएगा और कहेगा हमें 4 दे दो, वो देख के आपको बुरा नहीं लगता बिलाल भाई? ये क्या है, हमारे पास आए हमसे लें? नहीं, कोई नहीं, जिसका नसीब हो रहा है वहाँ चले जाते, जो जिसकी किस्मत में अल्लाह ने लिखा है, अल्लाह पाक ने लिखा हुआ है। जो हज़ारों लोग बैठे होते हैं, सब फर्नीचर वाले ही होते हैं। बिल्कुल, किसी का उनके पास चला गया, कोई उनके पास चला गया, कहीं प्राइस में 5-10 हज़ार रुपये की कमी हो गई, कहीं ज़्यादा हो गई। नहीं, ये तो बहुत अच्छा जवाब है और सबके लिए खुश हैं। मुझे जो सबसे अच्छी बात आज से लोगों को देख के लग रही है वो यही है कि सबका कारोबार है, वाकई में सही है कि जिसकी आमदनी है उसकी लगे रहेगी जहाँ आपकी रोज़ी लिखी है। मुझे ये बताइए कि टेबल्स के अलावा सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ों में ये काम होता है, दिखता है, जो पाकिस्तानियों को, हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है कि ये काम जो है टेबल पे हो, बिस्तर पे हो, ड्रेसिंग टेबल पे हो? अक्सर तो ये बेडरूम पे होता है, बेडरूम पे ज़्यादातर होता है। जैसे हमने आपको पिक्चर बताई थी, बेडरूम के साइडों पे हो गई, बड़े हैवी बेड होते हैं ज़्यादातर, उस पर भी साइड टेबलों पे भी करवा देते हैं, कॉफ़ी टेबलों पे भी, जैसे कुर्सी के पाए, कॉफ़ी टेबल, जैसे सोफ़े के पाए नीचे लगे हुए कार्विंग के, ऐसे में हर का खूबसूरत लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें बताया भी था उन्होंने कि इस टेबल को बनाने में 1 महीना भी लग जाता है, 10 लोग इसमें काम कर रहे होते हैं, तो फिर 1 हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं। और क्वालिटी अगर मैं आपसे पूछूं ज़हूर भाई कि सबसे बेहतरीन चीज़ चाहिए तो आप क्या कहेंगे? ये लकड़ी होनी चाहिए, और उसमें लकड़ी के अंदर तो सबसे बेहतरीन लकड़ी जो इस टाइम चल रही है और सबसे महंगी बर्मा टीक की चल रही है। बर्मा टीक है, लेकिन वो तो बहुत महंगा कर देती है हर चीज़। हाँ। इसका कोई सस्ता तो फिर सस्ता और अच्छा, सस्ता और प्यारी, सस्ता और अच्छा तो कभी भी नहीं हो सकता। सस्ता अच्छा कभी नहीं होता। इसकी फौरन बात कि अगर ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर दूसरा क्या? अगर बर्मा टीक ना हो तो क्या हो? लसानी लगा ले, लसानी लगा ले, शीट आती है। ठीक है, चलो जी, जब अब तुम्हारा माशाल्लाह जब घर बनेगा, जब तुम्हारे घर से रुखसत होगी, वाकई अपने शौहर के घर जाओगी, तब तो ये सारी चीज़ें सोच रहे होंगे, सबके नंबर्स लेके रख लो, नंबर्स लेके रखेंगे। सर ये बताएं कि जब आप कहीं जाते हैं लोगों से मिलने के लिए और उनको आमादा करने के लिए कि जी ये आप में टैलेंट है और आप हमारी हम एक मीडियम बनेंगे, तो इसमें कभी कोई मुश्किल हुई है या कुछ ऐसी जगह जहाँ पे ख़वातीन में टैलेंट बहुत हो लेकिन मर्द उनको काम ही ना करने देते हो या खुद ना करना चाहते हो? बहुत ज़्यादा होता है ऐसा, स्पेशली इंटीरियर में लोग होते हैं, उनको मोटिवेट करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, और फिर उनको जब
एक्चुअली होता ये है कि 2-4 लोग जब राज़ी हो जाते हैं और फिर उनका जब फीडबैक नज़र आने लगता है तो उसके बाद उनको देख के और लोग इस तरफ मोटिवेट होते हैं, इस तरफ आने लगते हैं, हम लोगों का साथ देते हैं, हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स में आने लगते हैं। तो इस तरीके से चलता है ये। वेरी गुड। ज़हूर भाई, बिलाल भाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो है वापस आएंगे तो थोड़ा सा रैप अप करेंगे। इस पूरे हफ्ते हमने आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को प्रमोट करने की कोशिश की और बहुत ही अच्छा सेशन रहा है। लेकिन एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें खरीदनी है, किस किस से। नुकसान नुकसान ये तो बनवाएंगे हम, पैसे देंगे तो अच्छी चीज़ मिलेगी, सस्ती चीज़ अच्छी होती नहीं है ना। रूटीन से तुम निकलो, जो जी में है वो कर लो। चाय टोस्ट और रोस्ट बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। जी, तो इस पूरे हफ्ते हमने बहुत खूबसूरत सी बातें की हैं। मेरा दिल बहुत ही खुश हुआ है कि हमें मौका मिला कि आप लोगों के आगे पूरा हफ्ता जो है हमने अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से, हमने अपने दीवारों को पेंट करना, पेंटिंग आर्टिस्ट्स, मौसीकी के हवाले से, सिंगिंग के हवाले से, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, हैंडी क्राफ्ट्स, इन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कशन की और मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत मेहनत का, बहुत ही बेहतरीन मयारी काम होता है और अब वो अच्छा भी कर रहा है। तो ये तो खुशियाँ ही खुशियाँ भाई आयशा, कितना अच्छा एक लेसन रहा है हमारे यहाँ। और वाकई में एक बार फिर आप लोगों को बता दें कि एक कॉन्टेस्ट भी ऑन है आप तमाम लोगों के लिए, जो हमें पूछते रहते हैं कि कॉन्टेस्ट कब ऑन होंगे। कॉन्टेस्ट ऑन है, पीर के दिन हम अपने विनर्स का नाम जो है अनाउंस करेंगे। करना आपने ये है कि अपने घर में अगर कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे आपने ख़ुद कोई ऐसे काम किया हो, अपने हाथ से कोई चीज़ बनाई हो, हैंडी क्राफ्ट्स की या कुछ भी ऐसी छोटी सी चीज़ हो जो आपको खूबसूरत लगती हो, जिसमें आपकी अपने घर वालों की, बेटी की, भाई की, किसी की मेहनत हो, उसकी एक तस्वीर लें, हमें हमारे फेसबुक पे भेजें और फिर पीर तक का इंतज़ार करें। पीर के दिन हम आपका काम दिखाएंगे भी, उसकी तस्वीरें, और यहाँ पे अनाउंस भी करेंगे। आपको 2 विनर्स के नाम अनाउंस होंगे, 2 विनर्स के नाम जो हमारे यहाँ से डिज़ाइनर सूट्स जीतेंगे। और साथ साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस, कुछ ऐसी चीज़ जिससे हम आपको वापस कॉल तो कर सकें, अस्सलाम वालेकुम, फुल नेम के साथ, बहुत ज़रूरी है। ईमेल आईडी भी हो, एड्रेस भी हो, कांटेक्ट भी हो और आपका फुल नेम भी हो। ये तमाम चीज़ें अभी भी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, बहुत खूबसूरत है। एक बार फिर इस पर इतना प्यारा सा काम किया हुआ है, इतना अच्छा काम किया हुआ है। तो मैसेज तो मेरे ख्याल से आयशा यही बनता है कि आपने मैंने मिलकर इन चीज़ों को सपोर्ट करना है, अप्रिशिएट करना है, प्रमोट करना है। वो देखो ज़रा काम देखें सिर्फ इस पर, क्योंकि अनीशा टैलेंट एक किस्म का नहीं होता। अभी पूरा हफ्ता हमने यही शो किया है कि पाकिस्तान में ये टैलेंट है, बस हमें इसको उजागर करने की, लोगों को बताने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस हमारी यही उम्मीद रही है कि इस पूरे हफ्ते लोगों ने ये चीज़ें सीखी हों, कुछ ना कुछ उजागर ज़रूर हुआ हो। बिजली क्या है? सकाफती दस्तकारी। बिल्कुल, देखा अभी भी याद करके बोल हो गया हो गया। अच्छा जी, ये जो बड़े गरीब जो लोग होते हैं ना, ये वो अपनी मेहनत से बनाते हैं और हम लोग इतने शौक से खरीदते हैं, ये नहीं सोचते कि उनकी मेहनत होती है। मेहनत हमारे गांव में हमारे चचा जी है ना, उनका जो बेटा है ना वो बनाता है इस तरह की चीज़ें ना, तो कार में बैठ के कोई नौकरी तो कर नहीं सकता ना वहाँ पे, वो खेती बाड़ी भी नहीं है उनकी, तो ये चीज़ें बना के और बाजार में बेचने जाता है और अच्छी कीमत में खरीदते हैं लोग। और यही चीज़ें दुनिया भर में जहाँ जहाँ मैं गई हूँ इतनी महंगी मिलती हैं, उसको इतना अप्रिशिएट किया जाता है। और कुछ दुनिया के बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने इन्हीं डिज़ाइंस पे हमारे ट्रक आर्ट को लेके, हमारे शीशे के काम को लेके, हमारी जो पिशावरी चप्पलें होती हैं, हमारे वुड का जो काम होता है, करोड़ों रुपए बनवाए भी हैं, बनाए भी हैं। सिर्फ ये डिज़ाइंस यूज़ करके यहीं से कपड़ा ले जाते हैं, इसे जो हमारे अपने होते हैं, और हम इसको इतना अप्रिशिएट नहीं करते। हम इसको कह सकते हैं बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, कदर करें इन चीज़ों की। बिल्कुल सही है। अनुषा भाजी, आपने टिश्यू पेपर पे काम देखा है? हाँ, टिश्यू पेपर पे भी मैंने काम देखा है। वैसे है कहाँ देखा है? पता मैं अपने जो पिछले चैनल पे थी तो वहाँ पे कोई आया था जो टिश्यू पेपर पे भी काम करता था, लाइट बस भी काम करता था, बहुत सारा काम। टिश्यू पेपर पे कढ़ाई? कढ़ाई नहीं थी उसमें, कुछ पेंटिंग की थी उसने, पूरे आर्ट्स के पीसेस फ्रेम करके। मैं टिश्यू पेपर के ऊपर कढ़ाई करती हूँ। कढ़ाई? हाँ, पूरी कढ़ाई करके ना और उसका ना एक हार्ड पे बना लेती हूँ टिश्यू पेपर के ऊपर। वाह, तुमने पीर को लाना है? पीर के दिन लाना है? हाँ, बिल्कुल मैं लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। जबरदस्त, ठीक है, पीर के दिन हम लेकर भी आएंगे, विनर्स के नाम भी अनाउंस करेंगे। हसीब साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त जितने पाकिस्तानीज़ आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि हमने ये चीज़ें क्यों लेनी चाहिए भाई? ये
इस वजह से भी कि इसमें जो गरीब लोग होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा टैलेंट और बहुत ज़्यादा मेहनत शामिल होती है। और पाकिस्तान हैंडीक्राफ्ट पाकिस्तान के अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड तो बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड भी है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इश्यूज़ ये आते हैं जो पाकिस्तान में जो लोग मेहनत कर रहे होते हैं उस चीज़ पे, उनको ऊपर लेके आने की ज़रूरत है कि वो किसी तरीके से वो लोग ऊपर आ सकें और उनका बिजनेस डेवलप हो सके। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बस इसी को नज़र में रखते हुए हम कितने फ़ख्र से कहते हैं कि माशाल्लाह हम इतनी चैरिटी देते हैं, हम इतनी मदद करते हैं। तो ये एक और एरिया है, क्योंकि ये साथ साथ लोगों की आमदनी और उनके हालात बेहतर नहीं होंगे, लेकिन हमारा कल्चर भी बचेगा और प्रमोट होगा। तो इसमें से तो कहते हैं ना, एक तीर से दो मतलब के निशाने। जी आयशा, क्या कहना चाहोगे? इस तरह से हम मेहनत को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने अनुषा ज़िंदगी में कभी किसी ट्रैफिक सिग्नल पे किसी बेगर को एक पाई नहीं दी, लेकिन जब ऐसी चीज़ों की बात आती है और किसी अगर कोई इंसान कोई चीज़ बेच रहा है, ख़ास तौर पे ऐसा अपना टैलेंट बेच रहा है, उस पर अगर आप पैसा खर्च करेंगे तो ओवरऑल एक दिन आएगा जब हमारे यहाँ कोई भीख नहीं मांगेगा, हमारे यहाँ कोई सिर्फ 2 वक्त की रोटी का मोहताज नहीं होगा, बल्कि हर किसी को उसके हिसाब से एक अच्छी ज़िंदगी मिल रही होगी। थैंक यू सो मच। वेल, इसी के साथ आज का सेशन भी हम यहाँ पे एंड करते हैं। बहुत ही बेहतरीन हफ्ता रहा है। अगले हफ्ते में एक मज़े की चीज़ अपने घर में करने वाले हैं, वो ये है कि आंटी मशवरा। अभी मशवरा बिजली आंटी बन के देगी, या मैं आंटी बन के दूंगी, या आयशा आंटी बन के देगी, ये हमें नहीं पता। लेकिन आंटी मशवरा ये है कि एक हमारा सेगमेंट होगा छोटा सा, जहाँ पे हम आपको आपकी ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ़ हो, चाहे आपका शौहर भाग गया हो, या आपकी बहन जो है उसके बाल आपसे ज़्यादा लंबे हो और आपका दिल इस बात पे जलता हो, या फिर आपका दुपट्टा पता नहीं जो भी आप दुपट्टा पहने उसमें से स्मेल आती हो कोई भी ऐसी अजीब व गरीब कोई प्रॉब्लम हो आपकी, तो हमें ज़रूर लिख के बताइए, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लिख के कहाँ भेजना है? अपने इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए, इंटरनेट जिंदाबाद। 2017 में हम हैं, तो हंसी मजाक वाले प्रॉब्लम्स भी, कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स भी, कोई भी प्रॉब्लम हो, हम उसको बेहतरीन उसका एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप पूरे हफ्ते हम लोग हमारे साथ रहे, और स्पेशली उन लेडीज़ का जिन्होंने आज हमें कॉल की और बड़े दिल से बातें की। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने आर्ट्स और कल्चर को प्रमोट करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया असीब साहब, थैंक यू सो मच। एंड अब हमारी मुलाकात होगी पीर को, छुट्टी। ये भी हमारे कल्चर का एक बहुत अच्छा हिस्सा है, इतवार का दिन। ठीक है जी, बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं पीर के रोज़। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, टेक केयर।